शिशुओं को 9 माह की अवधि के बाद पोलियो की तीसरी खुराक दी जाएगी। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि पोलियो वायरस संक्रमण के समूल नाश को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशुओं को एक और अतिरिक्त टीकाकरण की खुराक देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पोलियो वायरस संक्रमण से एहतियातन विभाग द्वारा इससे पहले सामान्य तौर पर शिशुओं को 6 सप्ताह और 14 सप्ताह के दौरान टीकाकरण करने की निर्धारित प्रक्रिया रहती थी, लेकिन अब पोलियो वायरस संक्रमण के समूल नाश को लेकर विभाग द्वारा शिशुओं को 9 माह की अवधि के बाद भी टीकाकरण किया जाएगा। सरोल अनुभाग के 42 उपभोक्ताओं के बिजली के बिल जमा नहीं होने पर उनके बिजली के कनेक्शन काटने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी एसडीओ अजय कुमार ने गुरुवार को दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि सरोल अनुभाग के 42 उपभोक्ता पिछले लंबे समय से बिजली के बिल की अदायगी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल बिजली बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काटने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अब दोबारा से कनेक्शन जोड़ने की उसमें इनसे 250 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। चंबा पुलिस की एसआईयू की टीम ने एक युवक को सुल्तानपुर में 299 ग्राम चर्च के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एएसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि चंबा पुलिस की एसआईयू की टीम सुल्तानपुर पर गश्त पर थी। इस गश्त के दौरान रुवांस निवासी भागदीन गुजरा तो उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 299 ग्राम चर्च बरामद हुई। बहरहाल उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चंबा सदर थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जनजातीय भवन बालू के पास खड़ी बुलेट वाहन को चोरी करने का मामला पुलिस सदर थाना चंबा में दर्ज करवाया गया है। इसकी जानकारी एएसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि हितेश निवासी बड़ी ने अपनी बुलेट वाहन को जनजातीय भवन बालू के पास खड़ा किया था और इस दौरान जब वो वापस आकर वहां पर पहुंचा तो वहां से बुलेट वाहन गायब था। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस सदर थाना चंबा में मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी गई है। पांगी कल्याण संघ की बैठक 22 जनवरी को जिला मुख्यालय पर प्रधान भक्त बड़ोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इसकी जानकारी पांगी कल्याण संघ के प्रेस सचिव ने दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि पांगी कल्याण संघ चंबा की महत्वपूर्ण बैठक जिला मुख्यालय चंबा में प्रधान भक्त बड़ोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक के दौरान पांगी कल्याण संघ की महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जाएगी और पांगी घाटी के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर कोई ऐसी नीति बनाई जाएगी और इस नीति के संदर्भ में एक मांग पत्र भी प्रदेश सरकार को सौंपने का निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके खूब वाहवाही लूटी तो वहीं अलग अलग गतिविधियों में अव्वल रहने वाले स्कूली बच्चों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर शिक्षा उपनिदेशक प्यार सिंह चार्क भी मौजूद रहे। विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट की ओर से सरकारी अध्यापक सुभाष चंद्र कासव को काव्या कोकिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। मूलतः जौआ के रहने वाले इस सरकारी अध्यापक को काव्या कोकिला सम्मान मिलने पर वो काफ़ी गदगद हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में उन्हें कार्य के लिए ही काव्या कोकिला सम्मान दिया गया है। बहरहाल उनकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है और आगे भी वो साहित्य सृजन में निरंतर काम करते रहेंगे। चंबा सदर के विधायक नीरज नेर ने राहुल गांधी को चंबा रुमाल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भारती नेर भी मौजूद रहीं। इसकी जानकारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में जहां चंबा सदर के विधायक नीरज नेर ने हिस्सा लिया तो वहीं राहुल गांधी को चंबा रुमाल देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा उनकी धर्मपत्नी भारती नेर भी मौजूद रहीं।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को लेकर एसडीएम चंबा अरुण शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अरुण शर्मा ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत जिला स्तरीय समारोह का आयोजन पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त चंबा डीसी राणा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नए मतदाताओं को सम्मानित करने वाले हैं। इस दौरान अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इसकी जानकारी एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने गुरुवार को साझा की। डाइट सरू में युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बेहतर आयोजन में नेहरू युवा केंद्र चंबा की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी जानकारी संस्थान की मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता बिजलवान ने दी। उन्होंने बताया कि युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डाइट सरू में किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षु शिक्षकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर डाइट सरू के प्रिंसिपल राजेश शर्मा ने शिरकत की। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉक्टर अजय भंडारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महिला का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ डाइट सरू के प्रिंसिपल राजेश शर्मा भी मौजूद रहे। इसकी जानकारी डाइट सरू की मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता बिजलवान ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉक्टर अजय भंडारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महिला का औचक निरीक्षण किया।